practical training on various compliances and aspects for startups and entrepreneurs. On various regulatory compliances, basic understanding of accounting to advanced understanding of accounting and Excel, how to use it, how to implement things, how to use Google Sheets, how to use Google Documents, how to use Google Drive, how to use your theoretical knowledge to implement it practically for the benefit of someone. आप कैसे कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए. आपके पास वो सारी अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर है, बट हमारा ऑब्जेक्टिव है वो आपके अंदर से निकाला जाए. तो कैसे निकालेंगे? तो वो निकालने के लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ बहुत क्लियरली, सीरियस नोट पे. आपको एक गाइडेंस चाहिए, और मैं ये समझता हूँ कि मैं एक ऐसा बंदा हूँ कि आपको ये गाइडेंस मैं आराम से दे सकता हूँ, क्योंकि मैं उस पाथ पे चला हूँ. मैं बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी, मेरा नाम है CA मयंक वढेरा. मैं एक CA, CS और CMA हूँ. मैंने MCOM भी किया है. देन मैंने इंडस्ट्री में 8 साल काम किया है. उसके साथ साथ मैंने अपनी प्रैक्टिस भी पिछले 3 साल से मैं कर रहा हूँ. और मैं आपको इतनी गारंटी दे सकता हूँ, अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो कम से कम इतनी अर्निंग आपकी बन जाएगी मंथली कि आपको किसी से पैसे बोरो नहीं करने पड़ेंगे घर में अपने किसी भी चीज़ के लिए. आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा जॉब के लिए. जो आप स्ट्रगल करते हैं, आप ढूंढते हैं कि मेरे को कहीं से जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाए. अगर आप एक फ्रेशर प्रोफेशनल हैं, आपको कोई इशू नहीं आएगा. प्लस ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये कोर्स वही लोग करें जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं. कोर्स कोई भी कर सकता है, सबके लिए ओपन है, बट उनके लिए ज़्यादा बेटर है जो कॉमर्स बैकग्राउंड से है. रीज़न ये है कि आपके एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं पहले से, तो इसलिए आपके लिए ज़्यादा बेटर है अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं. कोर्स में कवर क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले वाई कंप्लायंस, वाई नॉट समथिंग एल्स, वाई नॉट मार्केटिंग, सेल्स और R&D और एनी अदर मैनेजमेंट, बिकॉज वो सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है. कंप्लायंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमारी फील्ड है. हम जानते हैं कि कॉर्पोरेट लॉ क्या है, हम जानते हैं कि इनकम टैक्स लॉ क्या है, हम जानते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट क्या है. हमने ये सब पढ़ा है, हमारी पढ़ाई में ये सब चीज़ें हैं. लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा आपने ये सब नहीं पढ़ा है और आपको यहाँ से ये सब पढ़ाया जाएगा. ये कोई कोचिंग क्लास नहीं है बेटा, ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है. कोचिंग क्लास आप कहीं से ले सकते हैं. बहुत सारे भर भर के टीचर्स हैं मार्केट में, लाखों हज़ारों क्लासेस चल रही हैं, वीडियोस फ्री में अवेलेबल यूट्यूब पे हैं. बट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए बहुत लिमिटेड लोग अवेलेबल हैं. और क्योंकि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए लिमिटेड लोग अवेलेबल हैं, तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज़्यादा यूनिक और अपने आप में बहुत यूज़फुल होने वाली है. क्योंकि मैं आपसे वो सब चीज़ें शेयर करने वाला हूँ जिनको यूज़ करके मैंने अपना एक सेटअप बनाया है, अपनी एक प्रैक्टिस सेटअप की है. और ये कोई थ्योरेटिकल चीज़ नहीं है. डेफिनेटली बहुत हार्ड वर्क और बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं लाइफ में. लेकिन क्योंकि मैं ये सब चीज़ों के थ्रू, इस जर्नी के थ्रू पास कर चुका हूँ, तो मुझे अब इतनी एक्सपीरियंस हो चुकी है कि आप इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं. साथ ही साथ आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाएगी, प्लस आपको इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ भी हमारे साथ दी जाएंगी. आप 3 to 6 मंथ की इंटर्नशिप भी कर सकते हैं. आपको जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करेंगे उसका सर्टिफिकेशन भी मिलेगा, और जो आप ट्रेनिंग करेंगे उसका भी सर्टिफिकेट मिलेगा. लेकिन आपकी नीयत होनी चाहिए बेटा सीखने की और करने की. अगर आपकी नीयत नहीं है तो आप अभी इस वीडियो को छोड़ के चले जाइए. मुझे सिर्फ वो बच्चे चाहिए अपने कोर्स में जिनके अंदर वो जज्बा है सीखने का, जो सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिकली लाइफ में कुछ करना चाहते हैं. अगर आप इसको एज ए कैजुअल कोर्स ले रहे हो या ऐसा हो कि कोई भी आ गया वीडियो बनाने बैठ गया, ऐसा नहीं है बेटा. मेरा ऑब्जेक्टिव है, मेरा एक मकसद है ये वीडियो बनाने का, और मेरा वो जो ऑब्जेक्टिव है उसमें आप अगर मेरी हेल्प करेंगे तभी ही हम कुछ कर पाएंगे. अब मैं जो हेल्प कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा कोर्स ले लो, मैं कोर्स बेचने नहीं बैठा हूँ. हेल्प का मतलब ये है, अगर आप सीरियस हैं, सीरियस लर्नर हैं, तो आप एक सीरियस अर्नर कैसे बने. क्योंकि लर्निंग वर्ड और अर्निंग वर्ड आपस में जुड़े हैं. आप लर्न करेंगे तो आप अर्न करेंगे कुछ भी लाइफ में. और ये कोई थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं दिया जाएगा. ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का मतलब है आपको सिखाया जाएगा क्लाइंट से डेटा कैसे आता है, क्लाइंट के डेटा को कैसे अकाउंटिंग किया जाता है, एक्सेल को कैसे यूज़ करके बैलेंस शीट, PL, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है, कैसे आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बना सकते हैं, कैसे प्रोजेक्शंस बनते हैं, कैसे आप जो है ROC की कंप्लायंस करते हैं. क्योंकि जो अकाउंटिंग डेटा आप बना रहे हैं उसको आप यूज़ भी करेंगे, रिपोर्ट भी करेंगे गवर्नमेंट को. खाली बना के अपने पास बैठेंगे नहीं. और गवर्नमेंट को रिपोर्ट क्यों करेंगे?
गवर्नमेंट को रिपोर्ट इसलिए करेंगे क्योंकि आपको प्रॉपर तरीके से बताना है कि मैंने इतना बिजनेस किया है, मेरा इतना टैक्स बनता है, ये मैं टैक्स मैंने जमा किया है, ये टैक्स मेरा बचता था तो ये मैंने सेल्फ असेसमेंट में पे किया है, इतना मैंने जो है जीएसटी कलेक्ट किया है, इतना मैंने सेल किया है जीएसटी का, और मैं इतना ये जीएसटी आपको जमा कर रहा हूँ, इतना मैंने परचेज किया है, इतना मैं क्रेडिट ले रहा हूँ। ये सब चीज़ें आप रिपोर्ट करते हो। क्यों रिपोर्ट करते हो? क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट है उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप है, उनकी जो सब चीज़ें हैं, उनको चलाने के लिए उन्हें पैसा चाहिए। वो पैसा जो है वो टैक्स पेयर ही देता है, अब डायरेक्टली दे या इनडायरेक्टली दे। इसलिए ही इनकम टैक्स और जीएसटी जो है ये दो लॉ हैं। इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्टली किसी पे लगता है और जीएसटी जो है वो इनडायरेक्टली किसी से कलेक्ट किया जाता है। अब ये तो थ्योरेटिकल चीज़ आपने पढ़ी है, बट मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो ये नहीं बताने वाला हूँ। इस कोर्स में हम आपको डिटेल में बताएंगे कैसे जीएसटी का सेल का डेटा मेंटेन होता है, कैसे किन फॉर्मेट्स में डेटा लिया जाता है, किन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू कैसे वो रिपोर्ट होता है, कैसे फाइनल रिटर्न्स बनती हैं, चाहे वो GSTR1 हो जो कि आउटवर्ड सप्लाई रिटर्न है, चाहे वो इनवर्ड सप्लाई रिटर्न है, चाहे वो एनुअल रिटर्न है, तो ये कैसे बनती हैं। तो जीएसटी लॉ है या इनकम टैक्स लॉ है, इनकम टैक्स लॉ में कैसे एक सैलरीड पर्सन अपनी रिटर्न फाइल करता है, कैसे एक बिजनेसमैन अपनी रिटर्न बनाता और फाइल करता है, कैसे एक कंपनी रिटर्न बना के फाइल करती है, डायरेक्टर्स की रिटर्न कैसे फाइल होती है, LLP अपनी रिटर्न कैसे फाइल करती है, ट्रस्ट कैसे फाइल करता है। तो ये सब जो है आपको प्रैक्टिकली बताया जाएगा। एंड दिस इज नॉट समथिंग विच इज थ्योरेटिकल, बिकॉज थ्योरेटिकल बहुत चीज़ें आपको सीखने को ऑलरेडी आप कर चुके होगे या आप अभी भी कर सकते हो, कहीं से भी आप थ्योरेटिकली सीख सकते हो। प्रैक्टिकली बताने के लिए लोग बहुत कम है। बेसिकली इनसिक्योरिटी है। अगर मैं आपको सही चीज़ बताऊं तो इनसिक्योरिटी ये है कि अगर वो आपको सिखा देंगे तो वो क्या करेंगे। बट बेटा मार्केट बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है मार्केट, इतनी बड़ी है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए हम जो है हम बेसिकली इस सोच से ये कोर्स लॉन्च कर रहे हैं कि हम भी ग्रो करें और आप भी ग्रो करें और हम साथ मिलकर भी ग्रो कर सकते हैं। अगर आप हमारे थ्रू ग्रो करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ के करना चाहते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे करना चाहते हैं, आपकी इच्छा, बट आप करें। आप एक एक्शन लें। एक्शन टेकर जो होता है और जो थिंकर होता है, उसमें आप सोच लिया है आपने कि कुछ करना है और एक्शन नहीं लिया तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है और एक्शन लेने के लिए मैं ये ज़रूर बोलूँगा आप इस कोर्स में एनरोल करें। क्लासेस 3 मंथ्स तक होने वाली हैं। रोज़ 90 मिनट्स टू 120 मिनट की एक सेशन होगी जो कि हम इवनिंग का टाइम रखेंगे आफ्टर 6:30 से 8 o'clock, 6:30 से 8:30 तक क्लास होगी। मंडे टू फ्राइडे का सेशन रहेगा और हम इसमें कवर क्या क्या करने वाले हैं मैं एक बार आपको लिस्ट डाउन कर देता हूँ। सबसे पहले हम कवर करेंगे हाउ टू टेक डेटा और हाउ टू कैप्चर डेटा फ्रॉम क्लाइंट फॉर अकाउंटिंग पर्पस, फॉर पुटिंग इट इनटू टैली और जोहो। ये टैली और जोहो हम 2 सॉफ्टवेयर दिखाने वाले हैं। क्विक बुक का भी हम आपको दिखा सकते हैं, डेमो दे सकते हैं, बट ऑलमोस्ट सिमिलर है, कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है। बेसिक कंसेप्ट हर जगह वही अप्लाई होते हैं। सॉफ्टवेयर आप कोई भी यूज़ करें, बेसिक चीज़ हमेशा सेम रहती है। जो चीज़ डेबिट होनी है वो डेबिट होगी, जो क्रेडिट होनी है वो क्रेडिट होनी है। आपको पता है, आप समझदार बच्चे हैं। दूसरी चीज़, टैली में जाने के बाद जब उस डेटा को आपने यूज़ करना है, आप किन किन पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हो। आप जीएसटी रिटर्न्स के लिए कर सकते हो, आप इनकम टैक्स रिटर्न्स के लिए यूज़ कर सकते हो, आप उसको टीडीएस के लिए यूज़ कर सकते हो, आप उसको लेबर लॉ कंप्लायंस के लिए यूज़ कर सकते हो। तो कैसे कैसे डेटा आपको पिक करना है, कैप्चर करना है, कौन कौन सी रिपोर्ट्स यूज़ करनी है, वो आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ आपको ये बताया जाएगा कि जीएसटी का डेटा कैसे निकाला जाता है, कैसे रिटर्न बनाई जाती है, कैसे फाइल की जाती है पोर्टल पे, लाइव दिखाया जाएगा सब कुछ। और यही नहीं कि ये कैसे होता है, ये भी दिखाया जाएगा कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। आपको कुछ असाइनमेंट्स भी दिए जाएंगे साथ साथ। ये वाले असाइनमेंट पेड असाइनमेंट नहीं होंगे बच्चों, लेकिन अगर आप हमें एज ए इंटर्न ज्वाइन करते हैं इस ट्रेनिंग के बाद, तो हो सकता है कि कुछ पेड असाइनमेंट्स भी आपको मिले डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेबिलिटीज़, क्योंकि सबकी कैपेबिलिटी अपनी होती है। आपको हम सिखा दें और आप ट्रेनिंग अच्छे से ना करो, आप प्रैक्टिकल असाइनमेंट पूरे ना करो, तो बच्चे वो तो आपके हाथ में है। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो तो है कि सब बच्चे सारी चीज़ें सीखें। और दूसरी चीज़, ये जो भी ट्रेनिंग या सेशन है, ये नहीं कि 3 महीने बाद जो है चैप्टर क्लोज हो गया, कर्टेन्स डाउन हो गए, ऐसा नहीं है। लाइफ टाइम सपोर्ट आपको रहेगा। हमेशा आप कभी भी हमें रीच आउट कर सकते हैं। कहीं कोई डाउट, इशू, कोई चैलेंज आ रहा हो, आप हमें रीच आउट करिए, हम आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा अवेलेबल हैं। साथ ही साथ नाउ आई एम कमिंग बैक टू क्या क्या चीज़ें हैं। टैली मैंने आपको बताया, अकाउंटिंग,
कैसे करनी है, डेटा कैप्चर कैसे करना है, रिपोर्टिंग कैसे करनी है टू गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, लाइक जीएसटी का मैंने एग्जांपल दिया। इनकम टैक्स रिटर्न की कंप्यूटेशन कैसे बनती है, वो कंप्यूटेशन आईटीआर में कैसे रिपोर्ट होती है, आईटीआर के क्या क्या ऑप्शंस हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन, ऑफलाइन जावा यूटिलिटी या आज की डेट में एक्सएमएल हुआ करता था पहले, अब जावा यूटिलिटी उन्होंने एक बना दिया है। ऑनलाइन आप कैसे रिटर्न रिपोर्ट कर सकते हैं, कैसे आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं, कैसे आप क्लाइंट को सजेस्ट करें कि जिससे कि वो टैक्स बचा पाए लेजिबल वे में, इलेजिटिमेट वे में नहीं, लेजिबल वे में वो कैसे बचा पाए। और ये इनकम टैक्स की बात रही। अब उसके अलावा आपको बताया जाएगा कि अगर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आपके पास आ रही है कि मेरा रजिस्ट्रेशन करवा दो, मुझे प्राइवेट लिमिटेड बनानी है, मुझे एलएलपी बनानी है, तो आपको ये बताया जाएगा कि ये कैसे बनती है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिनके प्रैक्टिकल असाइनमेंट डेफिनेटली दिए जाएंगे, बट अगर मैं ये बोलूँ कि मैं आपको बोलूँगा बेटा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डॉक्यूमेंट मैं आपको दे रहा हूँ और वो बना दो, आप बना सकते हो, कोई चैलेंज नहीं है, बट वो ऐसी चीज़ें हैं कि हम बच्चों के साथ नहीं शेयर कर सकते, मतलब सारी चीज़ें शेयर नहीं हो सकती। मैं ये चीज़ आपको इसमें बता के चल रहा हूँ इसलिए कि आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैं क्लैरिटी पूरी दे रहा हूँ कि क्या क्या कवर करने वाले हैं। आपको बिल्कुल बताया जाएगा कि कंपनी कैसे बनती है, आप खुद भी बना सकते हैं, डमी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, एक्चुअल में वो फाइल नहीं होंगे। एक्चुअल वाली चीज़ एक्चुअल असाइनमेंट्स के टाइम पे, इंटर्नशिप के टाइम पे की जाएगी। अभी सिर्फ लर्निंग वाला टाइम है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग दे रहा हूँ, कोई मैं आपसे अपना काम करवा रहा हूँ, ठीक है ना, वो तो फिर ये हो गया कि मैं आपसे अपने काम निकलवा रहा हूँ, वो नहीं है ऑब्जेक्टिव। इसका ऑब्जेक्टिव है कि आप सीख लें, एक बार आप प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद जब उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आएगा तो तब इम्प्लीमेंट भी करें। इम्प्लीमेंट हमारे थ्रू करना चाहते हैं तो इंटर्नशिप प्रोग्राम में करें, इम्प्लीमेंट हमारे थ्रू नहीं करना चाहते तो आप अपनी प्रैक्टिस में करें। उसमें कोई चैलेंज आ रहा है, अपने प्रैक्टिस करते हुए खुद से करने में कुछ चैलेंज आ रहा है, उसमें कोई सपोर्ट चाहिए, कोई टेक्निकल आपका पॉइंट फंस गया तो उसमें भी हम आपकी हेल्प करेंगे, जैसे मैंने आपको बोला। तो अभी 4 चीज़ें बोल दी मैंने, अकाउंटिंग, जीएसटी, इनकम टैक्स, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। फिर कुछ रजिस्ट्रेशंस होते हैं दोस्तों, जैसे FSSAI, जिसको फसाई भी बोला जाता है, फूड लाइसेंस के लिए होता है, बहुत रिक्वायरमेंट है। 12 लाख रुपए से लेकर कई करोड़ तक भी टर्नओवर है, तो उनको जो है FSSAI रजिस्ट्रेशन चाहिए, चाहे लोकल FSSAI हो, चाहे स्टेट हो, चाहे सेंट्रल हो। तो काफ़ी सारे वेंडर्स को ये लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, प्लस इसमें एक एनुअल रिटर्न की रिक्वायरमेंट भी है। तो IEC, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, LUT कैसे बनाई जाती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, स्टार्टअप इंडिया सर्टिफिकेट क्या है, क्या रेलिवेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे बनाया जाता है, ये सब चीज़ें ना आपको कोई नहीं बताएगा। मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि क्यों नहीं बताएगा। देखिए, जो भी प्रैक्टिस कर रहा है या जो भी काम कर रहा है बंदा, वो इसलिए नहीं बताएगा कि उसको ये इनसिक्योरिटी होगी कि यार मैं इसको बता दूंगा तो वो फिर ये कर लेगा, दूसरा बंदा कर लेगा। देखो बेटा, हज़ारों लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और हज़ारों की और भी नीड है, ठीक है। तो अगर मेरे कोर्स के थ्रू अगर कुछ 500-1000 बच्चे सीख भी जाएंगे ना, तो मेरी सेहत पे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। दूसरी बात, बच्चे सीख जाएंगे ना, मेरे को याद करेंगे कल को कि सर ने मुझे सिखाया था, मैं उसी से सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है ना, मैं उससे खुश हूँ। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है, आपको इस कोर्स के लिए तभी एनरोल करना है अगर आप सीरियस हैं, आप अगले 3 महीने तक टाइम निकाल सकते हैं, रेगुलर बेसिस पे आप सीखना चाहते हैं, प्लस आप एक अपने लिए एक अर्निंग बनाना चाहते हैं, तो तभी आप इस कोर्स को ज्वाइन करें। कोर्स की फर्दर डिटेल्स अगर आप जानना चाहते हैं और आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिंक है आप उसमें जाके अपनी डिटेल सबमिट कर दें। होपफुली शायद मैं क्लैरिफाई कर पाया हूँ कि क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा इस कोर्स का। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रहने वाली है हर एक चीज़ की, असाइनमेंट्स भी दिए जाएंगे जो कि पेड असाइनमेंट नहीं है। हाँ, ये कोई ऐसा कोर्स नहीं है, ऐसे भी बहुत कोर्सेज हमने देखे हैं मार्केट में चल रहे हैं जिसमें पेड असाइनमेंट देके वो बोलते हैं कि आप ट्रेनिंग करो, पैसे दो, फिर आप पेड असाइनमेंट से पैसे कमाओ तो आपकी 0 रुपीज़ में ट्रेनिंग हो जाएगी। ऐसा नहीं है बेटा, ये कोई हम ऐसी स्कीम या कोई ऐसा गेम नहीं खेल रहे हैं। ये एक सिंपल सा एक लॉजिक है, हम आपको एक ऐसा ज्ञान दे रहे हैं जिससे आप हज़ारों लाखों रुपए तक भी कमा सकते हैं महीने के, ठीक है। और ये कोई ऐसी कोई स्कैम या कोई घोटालेबाज वाली चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल है। हमें एक अंडरस्टैंडिंग है, एक नॉलेज है मार्केट की, चीज़ें हम कर रहे हैं, काम हम कर रहे हैं, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है, वो अंडरस्टैंडिंग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं और वो शेयर करने का एक नॉमिनल चार्ज हमेशा कोई ना कोई लेता है, ठीक है। जो भी आपको ट्रेनिंग देगा वो लेगा, तो उसका एक नॉमिनल चार्ज रहेगा जो कि बहुत ही मतलब आप हो सकता है शायद फर्स्ट मंथ में रिकवर कर लें अगर आप अपनी
अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। इंटर्नशिप करेंगे तब भी आप 1-2 महीने में वो रिकवर कर लेंगे जो भी हमारी फ़ीस है। मैं फ़ीस की डिटेल भी आपको बता देता हूँ। ये कोर्स बहुत ही ज़्यादा लोअर प्राइस पे हमने रखा है। रीज़न ये है क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें और इस कोर्स को अच्छे से कर पाएँ, और हम ये चाहते हैं क्योंकि अभी टफ़ टाइम चल रहे हैं, कोर्स फ़ीस अगर हम अभी कम रख लेंगे और बच्चे जो है ज़्यादा जुड़ जाएंगे तो उससे बेनिफिट ये होगा कि वो बच्चे जो है कंट्रीब्यूट कर पाएंगे टफ़ टाइम्स में अपने आप को, अपनी स्टडीज़ को, अपनी फैमिली को, और यही इसका मकसद है। कोर्स की फ़ीस जो है वो बहुत नॉमिनल है। वैसे इस कोर्स को हम 30 to 35,000 में करते हैं, बट अगर आप इस वीक तक एनरोल कर लेते हैं बाय एंड ऑफ अपकमिंग सैटरडे अगर मैं बोल रहा हूँ तो बेटा आप अगर 3 मई तक एनरोल कर लेते हैं तो ये कोर्स की फ़ीस सिर्फ़ और सिर्फ 12,500 है। 12,500 में आप 3 मंथ्स तक ट्रेनिंग ले सकते हैं और लाइफ टाइम सपोर्ट अवेलेबल है। 12,500 एकदम से आपको पे नहीं करने हैं, आप 3 इंस्टॉलमेंट्स में इजीली पे कर सकते हैं, कोई चैलेंज नहीं है। प्लस मेन चीज़ ये है कि जो भी आप यहाँ से लर्न करने वाले हैं वो 12,500 तो आपके बेटा फर्स्ट मंथ में रिकवर हो जाएंगे अगर आप ठीक से वो चीज़ इम्प्लीमेंट कर पाएँ तो। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं भी कर पा रहे हैं, आप हमारे साथ इंटर्नशिप में ऐड ऑन हो सकते हैं, तो फर्स्ट 2 मंथ्स में ही आपके पूरे पैसे जो आपने पे करे हैं, अगर आप असाइनमेंट ठीक से करते हैं तो वो पूरे पैसे आपको वैसे ही वापस मिल जाएंगे। तो कोई इसमें हार्म नहीं है, आप लर्न भी कर रहे हैं, प्लस आपको हम एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं, प्लस आपको हम सर्टिफिकेशंस भी दे रहे हैं। लर्निंग सर्टिफिकेट अलग मिलेगा, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट अलग मिलेगा। 5-6 महीने में आप ऐसे हो जाएंगे, इतने बेहतरीन प्रोफेशनल हो जाएंगे कि आप आराम से 50 to 60,000 रुपीज़ पर मंथ आराम से अर्न कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके अंदर सेलिंग स्किल्स भी हों, जिनकी बात हम अपने अगले कोर्स में करेंगे। इस कोर्स में सेलिंग स्किल्स पे कोई बात नहीं। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद CA मयंक वडेरा की ओर से। मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपको कोई डाउट, क्वेरी, क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। corpreadyacademy@gmail.com पे आप अपनी क्वेरी सबमिट कर सकते हैं। कोर्स में एनरोल करने के लिए आप अपनी डिटेल सबमिट कर सकते हैं नीचे दिए गए लिंक पर, जो गूगल फॉर्म है उसमें जाके आप अपनी डिटेल सबमिट कर दीजिए। हम आपसे कनेक्ट बैक करेंगे और मिलते हैं बेटा। 3 मई को कोर्स स्टार्ट करते हैं अपना। मंडे टू फ्राइडे हम करेंगे, सैटरडे संडे में हम बीच बीच में लेक्चर्स रखा करेंगे प्रैक्टिकली, और एक इंट्रोडक्टरी वेबिनार हम 4 मई को रखेंगे। तो 3 मई तक आप एनरोल अगर करते हैं तो 4 मई को एक इंट्रोडक्टरी वेबिनार होगा और हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी लर्निंग एंड अर्निंग विद CA मयंक वडेरा। नमस्कार दोस्तों।